बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे मेमोरी मॉड्यूल जो है वो एरर देते हैं सिस्टम में, या सिस्टम उन्हें कबूल नहीं कर रहा होता। तो उनके लिए मैंने मुतअद्दद बार ये फार्मूला अप्लाई किया है, तो सबके लिए मैं वीडियो दे रहा हूँ। इसको कोशिश करें इस तरीके से होते हो जाए। अपने आपके पास होना चाहिए हॉट एयर सोल्डरिंग आयरन, और इसको मैंने एयर टेम्परेचर कम प्रेशर कम किया, और इसका टेम्परेचर मैंने तकरीबन 400 के करीब मैंने इसको रखा है। 450 पे मैं इसको ले गया हूँ ज़्यादा पर। तो उसके बाद मैंने करना ही है कि इन मॉड्यूल्स की बैक ऐसे मैंने कर लेने। जितने भी हैं, एक दो जो भी मॉड्यूल्स हैं उन्हें आप ऐसे तरतीब से लगा लें। ये मैं मुतअद्दद बार ये चीज़ मैं कर चुका हूँ। तो जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन्हें इस तरतीब से आप लगा लें, और ये काम मैंने मुतअद्दद बार किया है और इनसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। तो ये मैं लगा चुका हूँ। इसके बाद ये आप देख सकते हैं हॉट एयर ये टेम्परेचर पर इतने फासले पर इसको रख के इन मॉड्यूल्स को तकरीबन 5 से 10 सेकंड तक ही मॉड्यूल हीट करना है। ये तजर्बा है और इसको एहतियात से ही करना है। अगर ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है वो पिघल कर उसके कंपोनेंट ऊपर से उतर जाएं, जो इसके आईसीज होते हैं, रैम मॉड्यूल्स, वो ऊपर से उतर जाएं। तो लिहाजा इसमें नहायत एहतियात की ज़रूरत है। इसको रखने के बाद 10 से 15 सेकंड फी मॉड्यूल आपने इस तरह हल्का 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 इसको तकरीबन हाफ इंच, आधे इंच के फासले से इसको इस तरह ही करना है। ये मेरा मुद्दा है, मैं ऐसे बार मैंने रैम मॉड्यूल्स का, वो किसी की हो या लैपटॉप्स की हो, मैं उनको रीएक्टिवेट करके इस्तेमाल कर चुका हूँ और बेहतरीन काम करती हैं। जब इनको हीट कर चुके हैं, कुछ देर वक्फा दें और एहतियात से इनको सीधा कर लें। इस जानिब से भी हीट किया जा सकता है, लेकिन उस ऐसा करने से ये स्टिकर्स वगैरह, ये पेपर जो ऊपर से ये पिघल जाएगा और इसकी जो शनाख्त है वो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा मैं इसको बैक साइड से हीट किया करता हूँ, लेकिन इस तरफ से भी किया जा सकता है। जब ये ठंडे हो जाएं, ठंडे होने के बाद अभी तक इनमें से टेम्परेचर खारिज हो रहा है, अभी तक ये हीट अप है। जब ये ठंडे हो जाएं, इनको अच्छी तरह ठंडे होने के बाद एक एक करके सिस्टम में इंस्टॉल करके लगा के इनको चेक किया जा सकता है, और जो बिल्कुल ओके हो चुका हो आप अलग कर रहे, बाकी स्क्रैप कर सकते हैं। ये नहायत एक आसान सा मेरे पास तरीक़ाकार है, जिसे मैं मुतअद्दिद बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, और ये मैं दे रहा हूँ सबके लिए ताकि उससे फ़ायदा उठाएँ। ये मेमोरी मॉड्यूल जिन्हें मैंने हीट किया था, उनमें से ये 3 सिस्टम में चेक करने के लिए मैंने अलग किए हैं, तो इनको मैं लगा के देखता हूँ। सिस्टम को पावर ऑन किया और ये रैम मॉड्यूल ओके हो चुके हैं। एक मॉड्यूल मैंने रिपेयर कर लिया, अभी मैं दूसरा चेक करवाता हूँ।
दूसरे को, और ये दूसरा मॉड्यूल भी देख सकते हैं, ये ओके हो चुका है। अभी तीसरा मॉड्यूल चेक करता हूँ। तस्दीक के लिए इनके ये स्टिकर्स मैच कर लीजिएगा कि कहीं मैं वीडियो में तो नहीं आपको गलत बयान नहीं कर रहा। ये तस्दीक कर लीजिएगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वही दिखा रहा हूँ जो काम मैंने किया हुआ है। ये वही मेमोरी मॉड्यूल्स हैं, सिर्फ उनमें से मैंने 3 निकाले हैं, बाकी भी मैं दिखाता हूँ। अब ये मॉड्यूल देखें, ये ओके नहीं हो सका, इसमें कोई मसला बहरहाल मौजूद है। इसको मैं दोबारा से चेक करूँगा। ये एक और उन्हीं में से मॉड्यूल, पावर ऑन, और ये डिस्प्ले ओके। उन मेमोरी 5 में से मैं 3 मॉड्यूल ओके कर चुका हूँ। ये दोबारा से मैं चेक करता हूँ, और ये इनमें से 5वां मॉड्यूल, इसको लगाने के बाद मैं ये मॉड्यूल ओके नहीं हो सका, इसमें फॉल्ट है। यानी उन 5 में से ये मेमोरी मॉड्यूल सिस्टम कबूल ही नहीं कर रहा, बीप दे रहा है, जबकि इस पर डिस्प्ले नहीं है। इसको दोबारा से मैं चेक करता हूँ। और ये इसका भी डिस्प्ले ओके। तो 5 में से यानी 4 मॉड्यूल जो हैं